Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पे आप वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपने जो इसके पहले वाले 2 वीडियो है इसी चैप्टर डिफरेंशिएशन का वो आपने देख लिया है यार। जो भी 12th का डिफरेंशिएशन है वो 11th पे बेस्ड है, और अगर आप 11th वाले देख रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि हम तो फॉलो करते हैं एमएल अग्रवाल बच्चों। और अगर आपके स्कूल में एमएल अग्रवाल चल रहा है या आप एमएल अग्रवाल फॉलो करते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में गाइस पार्ट 2 वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था एक्सरसाइज 11.2, और यहां पर हम थोड़ा फॉरवर्ड मूव करेंगे और कवर करेंगे एक्सरसाइज 11.3 विच इज बेस्ड ऑन चेन रूल। तो चेन रूल आपने अच्छे से समझा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं। और उसके बाद चलो लगाते हैं क्वेश्चंस को एक्सरसाइज 11.3 को दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है fx is equals to something and you have to find f dash x. Now f dash x लास्ट वीडियो में बच्चों हमने डिस्कस किया था। f dash x का मतलब क्या होता है, आपको बच्चों निकालना है dy by dx। ठीक है, तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहला आंसर का पार्ट होगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ये मैंने आपको बोला है, आप ये लिखोगे लास्ट वीडियो, अगर आपने नहीं देखा प्लीज जाके देखें। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, f dash x का वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, इसको मैं हटा दूं। f dash x will be equals to d by dx of 4 minus x square का रूट। नाउ अब यहां पे ध्यान से देखो, रूट x, इसको अगर हम अज्यूम कर ले ये है रूट x, तो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 1/2 रूट x। ये आपने देखा है फर्स्ट सेकंड वीडियो में, हमने काफी डिस्कस कर लिया है। नाउ यहां पे रूट x है नहीं, तो आपको सबसे पहले जो वेरिएबल ऊपर में है आपको सेम वेरिएबल क्रिएट तो करना पड़ेगा ना। यही तो बोलता है चेन रूल, जो वेरिएबल बेटा ऊपर में है सेम वेरिएबल आपको नीचे लाना पड़ेगा, तब आप जाके उसको डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो चलो अब मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा कि सेम वेरिएबल नीचे लाना है, हमने फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में काफी डिस्कस कर लिया है। तो यार अगर आपने नहीं देखा प्लीज उसे देखें, इस वीडियो को देख के फायदा नहीं, आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। ओके सर, समझ गए। चलो बच्चों आगे देखो। तो नाउ यहां पर हम क्या करेंगे, चेन रूल लगाते हुए रूट एक्स, रूट जो भी दिया हुआ है सेम वेरिएबल नीचे में ले आओ, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब तुमने अपने मन से डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन चेंज नहीं हो जाए। तो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और मेरा dx आ गया यहाँ पे। चलो अब लगा दो यहाँ पे रूट x का डिफरेंशिएशन की तरह इसको भी ट्रीट करो। तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x। तो इसको हम क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन में, 1/2 रूट x। जो भी है वेरिएबल उसको लिख दो पूरा। ये आपने लगा दिया, पहला आपका पार्ट क्लियर हो गया। आ जाओ सेकंड वाले पार्ट में, चेन रूल में। देखो यहाँ पे बेटा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन लगा है तो सब्ट्रैक्शन हम अलग अलग कर सकते हैं, तो इसको अलग अलग करके लिखते हैं। बताओ मुझे, डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे अब। 4 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो यहां लिखेंगे 0 माइनस। अब आते हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो बेटा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच्चा जानता है यार, 2x हो जाता है। तो हमारा ये इक्वेशन आया यहाँ पे दिस। आ जाओ अब इसको क्या लिखोगे आप, दिस 4 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2x। 0 माइनस 2x हो गया माइनस 2x। तो 2 और 2 यहां पे होता है कैंसिल, साहब 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो आंसर इज फाइनली माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। और हमने निकाल लिया बच्चों यहाँ पे इसका आंसर। ठीक है, तो सबसे पहला सबसे इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी कैटेगरी का क्वेश्चन आपके लिए सबसे पहले नंबर पे, एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाओ इसका क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका बेटा पार्ट 2 भी है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पे जो किया है ये हमने पार्ट 1 किया है, तो इसका पार्ट 2 भी है। पार्ट 2 आप अपने से लगाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन। आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 पे। 2 के पार्ट 1 पे बच्चों देखो क्या दिया हुआ है, आपको दिया है आपको डिफरेंशिएट करना है इसमें। ओहो, अगेन ये रूट के फॉर्मेट में। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, और यहां पर x तो है नहीं, जो भी वेरिएबल होगा वहां पे चेन रूल लगा देते हैं। तो चलो क्या लिखेंगे, dy by dx इज इक्वल्स टू d by dx। फंक्शन क्या है हमारे पास, रूट 2x माइनस 1। चेन रूल लगाओगे, जी हाँ सर। चलिए सेम वेरिएबल के टर्म्स में ले आइए बच्चों नीचे भी। तो यहां पे क्या लिखोगे, 2x माइनस 1। तो आगे भी आ जाएगा 2x माइनस 1। अब आ गया ये dx। चलो जी क्वेश्चन तो अब खत्म हो गया। इसको आप रूट x की तरह ट्रीट करो। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x। तो इसको हम क्या लिख देंगे डायरेक्टली, 1/2 रूट x। रूट x मतलब जो भी होगा उसको रूट के अंदर सबको एक साथ डाल दो, मल्टीप्लाइड बाई। चलो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 2, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो डायरेक्टली आप क्या लिखेंगे, ओहो यहां से निकल के आया 2। देखो 2 और 2 कैंसिल हुआ,
तो आंसर क्या बचा? ओहो, 2x माइनस 1, 1/√2x-1। खत्म कर लिया हमने चेन रूल लगा के, आसान सा क्वेश्चन। ओके सर, नोट करें जल्दी से पॉज करके। चलिए अब आओ बच्चों, देखो यहां पे अगला क्वेश्चन जो इसका पार्ट 2 क्वेश्चन है, बिल्कुल ये भी चेन रूल का क्वेश्चन है। मैं लगा नहीं रहा, आपको हिंट दे रहा हूं क्या करोगे। यहां पर आपको दिया हुआ है 3x² माइनस 9x, ये एक वेरिएबल है और उसका पावर दिया हुआ है 9, तो पावर फॉर्मूला लगेगा। वेरिएबल का पावर है कांस्टेंट में, तो पावर फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा। लेकिन क्या यहां पे x दिया हुआ है आपको? नहीं। तो जो भी वेरिएबल दिया हुआ है सेम वेरिएबल आप नीचे क्रिएट करेंगे। तो क्या लिखेंगे? मैं डायरेक्टली आपको हिंट दे रहा हूं और आप क्वेश्चन को अपने से लगाओगे। जो वेरिएबल ऊपर है, पावर फॉर्मूला लगाना है आपको। पावर फॉर्मूला के लिए जो ऊपर वेरिएबल वही वेरिएबल नीचे। तो यहां पे आ गया 3x माइनस 9x प्लस 5। अब क्योंकि तुमने डिवाइड कर दिया है तो मल्टीप्लाई भी होगा। लो जी, माइनस 9x प्लस 5 डिवाइडेड बाई dx। बस अब क्या होगा यहां पे? x टू दी पावर n। यहां पे फॉर्मूला क्या लगाओगे? x टू दी पावर n, तो n इंटू एक्स माइनस, तो x के जगह पे क्या है? x के जगह पे है ये, ठीक है। और n-1 लिखोगे तो 9 - 1 क्या हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाइड बाय। आगे बच्चों अब ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अगर पहला और दूसरा वीडियो देखा है तो ये बच्चा वाला क्वेश्चन वाकई में आपके लिए। चलिए सर, नहीं देखा है निकम्मो, जाओ वापस जाओ, उधर जाओ और बनाओ पहले। आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों। यहां से क्वेश्चन थोड़ा अच्छा होगा, मजा वाला क्वेश्चन होगा। देखो आपको ये दिया हुआ है फंक्शन, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, अब आ जाओ, वी गेट व्हाट? dy/dx। पहले तो डायरेक्टली अपन इसको अलग अलग करके ही लिख लेते हैं क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो वो स्टेप को मैं यूज नहीं कर रहा यहां पे आपके लिए। 3x + 2 प्लस यहां पे क्या लिखोगे? d/dx ऑफ। अब देखो ना बच्चों, यहां पे आपको रूट नीचे डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, तो क्या अपन इस चीज को, ये जो रूट नीचे में दिया हुआ, क्या हम लोग इसको ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं? 2x² + 4 और इसका पावर -1/2। बोलो ना, क्या जो रूट 1/2 जो नीचे में है डिनोमिनेटर में, अगर हम उसको ऊपर लाना चाहें तो क्या हम पावर माइनस में लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। रूट है तो 1/2 भी आ जाएगा। तो बच्चों बस हम यही काम करने वाले हैं और यही काम हम यहां पे करेंगे और इसको लिखेंगे डायरेक्टली 2x² + 4 का पावर, रूट है तो 1/2 और हम क्योंकि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ला रहे हैं तो माइनस का साइन लगा देंगे। बस क्वेश्चन हो गया खत्म। अब है चेन रूल का खेला, अब आपने चेन रूल लगाना है। चलो जी चेन रूल लगाते हैं। देखो यहां पर क्या है? √x। अभी देखो इनिशियल क्वेश्चन कर रहा हूं तो इसलिए मैं पूरा पूरा लिख रहा हूं, बाद में लिखूंगा भी नहीं और आपको भी एग्जाम में लिखने की पूरी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप भी बेटा डायरेक्टली प्रैक्टिस में आ जाओगे तो डायरेक्ट सॉल्व कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। d/3x, चलो ये हमने चेन रूल लगाया सबसे पहले वाले पार्ट के लिए। आ जाओ सेकंड वाले पार्ट के लिए बच्चों। यहां पर है पावर फॉर्मूला लगेगा, +4 पावर है मेरा -2, जो वेरिएबल ऊपर में है वही वेरिएबल नीचे में ला दो और अपने मन से डिवाइड हुआ है तो भैया प्लस भी होगा, सॉरी मल्टीप्लाई भी होगा ऊपर में। चलो ये है चेन रूल, बस इतना ही स्टेप आपको आना चाहिए। और अगर आप अपने से ये कर पा रहे हैं इसके बाद तो वीडियो को पॉज करके अपने से आगे सॉल्व करके देखिए आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब तुमने फांकीबाजी मारा है, तुमने 2 वीडियो स्किप करके डायरेक्टली आ गए हो 3rd नंबर पे, विच इज रॉन्ग, विच इज वेरी रॉन्ग। चलो आ जाओ यहां पे डिफरेंशिएशन करते हैं। ये है √x की तरह ट्रीट करो तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 √x, तो दिस इज 1/2 √x मतलब 2 इंटू √3x + 2। आ जाइए आगे, 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? 3 और 2 का डिफरेंशिएशन होगा 0, तो 2 को छोड़ दो भाई। यहां पर आ गया ये, प्लस में आते हैं। यहां पर हमारे पास पावर फॉर्मूला, तो पावर फॉर्मूला में क्या होगा? माइनस दिस, क्यों? n इंटू एक्स टू दी पावर, तो n का वैल्यू क्या है? n का वैल्यू है बच्चों यहां पे -1/2, तो -1/2 को हम यूज करते हैं और ले आते आगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? 2x² + 4 n-1 मल्टीप्लाइड बाय, आ जाओ जी यहां पे डिफरेंशिएशन आपने करना बच्चों 2x² का। 2x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये हो जाएगा बच्चों 4x + 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। लो भैया खत्म हो गया डिफरेंशिएशन का भी पार्ट। आगे सॉल्व करो और इसको लिखेंगे हम लोग 3/2 3x + 2।
आ जाओ यहां पे, ये हो जाएगा माइनस में, -1/2। अब ध्यान से देखो, -½ -1, तो ये होगा बच्चों -3/2, और क्योंकि माइनस में है तो हम उसको नीचे ले आएंगे तो पावर प्लस में हो जाएगा। तो अपन इसको डायरेक्टली लिखेंगे क्या, 2x² + 4 का पावर 3/2। अब आप समझ पा रहे हो क्यों किया हमने, -1 -1 -½ हो जाएगा -3/2, तो -3/2 को नीचे लेके आ रहे, पावर प्लस में हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 4x। देखो कुछ कैंसिल हुआ, 2 से 2 यहां पे गया, और बाकी कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो कोई बात नहीं, लिख दो अब जो आंसर आपका आ रहा है, दिस माइनस ये बचेगा 2 डिवाइडेड बाई 2x² + 4 का पावर 3/2, और ये हो गया आंसर, निकल गया बात। लगा दिया आपने चेन रूल, देख रहे हो चेन रूल कितना आसान, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी डिफरेंशिएशन, आप कोई भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन उठा लो, चेन रूल आ ही जाता है बच्चों। तो आपको देखना पड़ेगा क्लास 12 के आगे जो चैप्टर्स आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, वहां पर भी हम चेन रूल यूज करेंगे। डिफरेंशिएशन तो यूज होगा ही होगा, तो आपको ये चेन रूल आना ही चाहिए अच्छा से। भागो मत, बहुत बच्चे भागते हैं, देख लो तुम भागने वाले में से हो कि भिड़ने वाले में से हो। ओके सर, आप तो गुस्सा दिला रहे हैं, चलो गुस्सा नहीं दिला रहा, ठीक कर रहा हूं तुम्हारा माइंडसेट। चलो देखो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 पे आता है बच्चों। यहां पे रूट में इक्वेशन दिया हुआ है, और न्यूमरेटर भी रूट में है, और डिनोमिनेटर भी रूट में है। ओहो, तो सबसे पहले अपन इस चीज को क्या लिख सकते हैं पता है, सबसे पहले हम लोग इसको, रूट को हटाओ यार, रूट को ना पहले हटाने का कोशिश किया करो। इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इस होल का पावर, बोलो ना, इस होल का पावर 1/2, सबसे पहला काम। ओ, अब यहां पर है वेरिएबल अंदर में, और ऊपर में है पावर कांस्टेंट में, तो वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट मतलब पहले तो पावर फॉर्मूला लगेगा, जी हाँ। और क्या अंदर में x दिया हुआ है, नहीं, नीचे में तो कुछ भी अट्टापट्टू समथिंग समथिंग दिया हुआ है। अब उसके लिए आप यूज करेंगे फिर से चेन रूल, तो चेन रूल फिर से आ रहा है, चलिए लगाते हैं चेन रूल को। लिखेंगे क्या, dy/dx इज इक्वल्स टू, आ जाओ जी, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं उसको, a² - x² a² + x², इसका पावर 1/2, जो वेरिएबल ऊपर में सेम वेरिएबल नीचे में, a² प्लस की जगह हो +x², ठीक है। अब अपने मन से कर दिया तुमने डिवाइड, तो अपने मन से कर दो मल्टीप्लाइड, +x² डिवाइडेड बाई dx। ओहो, सबसे पहले चेन रूल लगाने में आपने सही हुआ, कड़ी आपने बना लिया है, कड़ी आपने बना लिया बेटा, आगे तो जवाब मिल ही जाना है। चलो यहां तक क्लियर है, जी हाँ क्लियर है। आइए अब इसको पावर फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व कर देते हैं। तो बेटा ये क्या आंसर आएगा इसका, इसका आंसर होगा 1/2, और यहां पे देखो पावर में ये लिखेंगे ना हम लोग, यहाँ पे कुछ भी होगा, सपोज करो जो भी ये इतना बड़ा सा कंटेंट है इसको लिखेंगे, लेकिन पावर कैसा आएगा, 1/2 - 1, तो 1/2 - 1 क्या हो जाएगा, -1, क्या उसको डायरेक्टली नीचे ले आए, जी हाँ, 1/2 का वैल्यू आएगा -1, तो डायरेक्टली बेटा इसको नीचे में ले आके क्या लिख देंगे हम लोग, a² - x² डिवाइडेड बाई a² + x², इसका पावर हो गया 1/2, ठीक है। ऊपर में -1/2 आ रहा था, नीचे ले आया तो पावर हो गया 1/2। अब ध्यान से देखो, यहां पे नीचे में है 1/2, कैन वी राइट एज 1/2 को डायरेक्टली यहां पे रूट में, तो आप बोलोगे यस सर, तो बस हमने वही किया बच्चों, ये था ऐसे भी तो रूट के ही फॉर्मेट में ना, रूट एक्स का ही क्वेश्चन था, तो रूट एक्स का क्वेश्चन में आंसर क्या आता है, 1/2 रूट एक्स, तो देखो वही तो आया है, जो एक्स था वो पूरा का पूरा एक्स आपको यहाँ नीचे में दिखाई दे रहा है, तो बस आपने 1/2 रूट एक्स निकाल दिया। यहां तक तो प्रॉब्लम है ही नहीं, यहां तक तो बड़ा आसान है। आओ सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाला क्या कहता है, देखो ध्यान से देखो, आपको देखना पड़ेगा, ये है u और ये है v, तो क्या अब आपको यहां पर क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा बच्चों, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। तो चलिए क्वोशंट रूल लगाने में आपको थोड़ा डर लगता है, आइए उसको अच्छे से लगाते हैं क्वोशंट रूल को। सबसे पहले जो भी है आपके पास डिनोमिनेटर, उसको नीचे में लिखो और उसका कर लो स्क्वायर। आ जाओ, अब क्वोशंट रूल क्या कहता है, सबसे पहले डिफरेंशिएट करोगे न्यूमरेटर को, तो चलो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, d/dx ऑफ a² - x² मल्टीप्लाइड बाई एज इट इज जो भी डिनोमिनेटर है, फिर माइनस, इस बार न्यूमरेटर को छोड़ दो और डिनोमिनेटर को कर दो a² + x²। लो भाई,
ये आपने क्वेश्चन टूल लगाया बच्चों। क्वेश्चन टूल ध्यान से लगाना, सबसे पहला गलती यही होता है यहाँ पे प्लस और माइनस में। तो प्लस और माइनस में मैं नहीं चाहता अपने बच्चे ये गलती करे, आप तो एकदम फाड़ के मार्क्स लाने वाले हो। ठीक है सर, चलिए अब आगे आते हैं। अब बच्चा इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये जो नीचे में है ना, ये जो नीचे में आपको डिवाइड में दिख रहा है, इसको हम लोग ऊपर भेज सकते हैं ना, ये वाला पार्ट ऊपर जा सकता है। तो मैं क्या करूंगा, ये वाले पार्ट को मैं ऊपर भेजने वाला हूं। तो चलो इसको ऊपर भेज देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। 1/2 ऊपर चला गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलो यहां तक तो इजी काम। अब आते हैं इधर का डिफरेंशिएशन में, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आ जाओ भैया, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो वो तो जीरो होने वाला है। जीरो माइनस आगे में है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 0 माइनस 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। ये आ गया सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, इधर आओ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखो। अगेन यहां पे देखना बच्चों, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x। तो यहां पे लिखेंगे 0 प्लस 2x। अब अपने को क्या करते हैं, यहीं पे सिंप्लीफाई करते हैं, 0 को हटा देते हैं। 0 को कोई मतलब थोड़ू ना है, तो हटाओ उसको डायरेक्टली, और यहां पर लिखो डायरेक्टली 2x। क्यों, स्टेप घटा रहे हैं यार, कुछ नहीं कर रहे। और आपको ये कोशिश और प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी कि आप भी थोड़ा सा स्टेप को अच्छे से समझ पाओ। इतना स्टेप करने में स्टेप मार्किंग नहीं करता है, ठीक है। तो आराम से बिंदास होके, और क्योंकि आपको आगे जाके कहीं ना कहीं एंट्रेंस एग्जाम तो देना ही है, सीयूटी देना है, या तो आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स में जाओगे यार, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको आना चाहिए स्टेप को थोड़ा कम में करने। चलो जी, अब आते हैं सिंपली। अब कुछ नहीं है यार, अब हो गया डिफरेंशिएशन, अब होगा सिंप्लीफिकेशन। अब यही तो आधे बच्चों को टेंशन दे देता है, सर सिंप्लीफिकेशन ही तो हेडेक है। चलो देखो, कुछ हेडेक नहीं है। आ जाओ, यहां पर है ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया इधर। आ जाओ मल्टीप्लीकेशन ऊपर में, देखो क्या क्या होने वाला है। सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स कुछ नहीं करते, अब ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं। तो यहां पे क्या होगा, 2a स्क्वायर एक्स और माइनस 2x क्यूब माइनस 2a स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 2x क्यूब, ओके। और यहां पे नीचे में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 2। अब मैं आपको कंपेयर कराऊंगा बच्चों, और आपको कंपेयर करना है, ध्यान से देखेंगे। देखो यहां पे भी है नीचे में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे न्यूमरेटर में भी है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसके और उसको, और ये एक नीचे में एक ऊपर में, तो क्या इनके पावर्स को हम खेल सकते हैं, डिवीजन में ये लोग काम आ रहे हैं, एक ऊपर में एक नीचे में, तो क्या हम इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करने में यूज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आगे आओ, ओ यहाँ पे कुछ कैंसिल भी हो रहा है, देखो माइनस 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब गया, खत्म। चलो तो यहां पे क्या बचेगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो मैं ऊपर में कुछ लिख नहीं रहा हूं, यहां पे 1 लिख रहा हूं, क्यों, ये जो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है बेटा, और ये जो नीचे में है ना, दोनों का बेस सेम है, पावर अलग है, तो हम एक्सपोनेंट वाले प्रॉपर्टीज को यूज करके इसके पावर को माइनस करने वाले हैं, ठीक है। तो आ जाओ, यहां पे क्या दिखेगा, माइनस माइनस 4a स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, देखो यहां पे क्या लिखेंगे, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। यहां पे इसका पावर था 2, और यहां पे ये ऊपर में था, तो ये ऊपर में था मतलब डिवाइडेड वाले फॉर्मेट में, इसको जब डिवाइड के फॉर्मेट में, तो पावर क्या करेंगे बेटा, इसका पावर करेंगे माइनस, और इसका पावर है क्या, ऊपर वाले का पावर है 1/2, रूट में है ना, तो इसका पावर क्या है 1/2, तो यहां पे लिखेंगे 2 माइनस 1/2। बात समझ में आई, क्यों किया हमने। अगर आपने इंडेसेस नहीं पढ़ा यार, चैनल पे आपका अपलोडेड है, आप जाके इंडेसेस को देखें, एक्सपोनेंट के प्रॉपर्टीज को हमने यूज किया है। प्रॉपर्टी क्या होता है, a बाई एम डिवाइडेड बाई a बाई n। अगर ऐसा है, बेस अगर सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो आप इसको लिख सकते हो a का पावर m माइनस n। बिल्कुल हमने यही काम यहां पे किया है, और कुछ नहीं किया बच्चों, ठीक है सर। चलो प्रॉपर्टी को हटाओ, अब सिंप्लीफाई करके आंसर लिखो। 2 से 2 यहां पे कैंसिल हुआ, फाइनल आंसर इज 2a स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, यहां पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 2 माइनस 1/2, तो ये हो गया 3/2। बस यहां तक, इसके आगे सिंप्लीफिकेशन अब पॉसिबल है नहीं बच्चों, तो ये हमारा आंसर होने वाला है। इस क्वेश्चन में आप बोलोगे सर ये अजीब सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, मैं बोलूंगा लेंदी नहीं था, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था। एक बार रिकैप करो, क्या टेस्ट करा आपको इस क्वेश्चन ने। सबसे पहले आपको देखा कि आपको चेन रूल लगाने आता है कि नहीं। रूट में क्वेश्चन है
रूट में क्वेश्चन है, पहले पावर लगा के देखो, समझ में आए ये पावर फॉर्मूला का क्वेश्चन है। पावर फॉर्मूला जब लगाने जाते हो तो सेम वेरिएबल आपको नीचे में चाहिए होता है, ठीक है। और ये बाय डिफॉल्ट ये वेरिएबल बेटा u बाई वी के फॉर्मेट में था, तो आपको क्वेश्चन रूल लगाना था। अगर आपने डिफरेंशिएट कर दिया अच्छे से, डिफरेंशिएशन के बाद आप पहुंचते हो ये वाले स्टेप में, डिफरेंशिएशन के बाद आप पहुंचते हो ये वाले स्टेप में, और इसके बाद इंपॉर्टेंट होता है सिंप्लीफिकेशन। तो सारे बच्चे को यहां तक आने में हो सकता है प्रॉब्लम नहीं हो, उसके आगे सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम हो। गाइज एक ही चीज से सॉल्व हो सकता है, प्रैक्टिस, नथिंग एल्स बट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितना बनाओगे यार उतना एक्सपर्ट बनोगे, तो भागो मत, प्रैक्टिस करो। चलो ठीक है सर, आइए बच्चों आते हैं। अच्छा, इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है यार। क्यों? देखो यहां पर अगर आप इसको सॉल्व करते हो, आपको डिफरेंशिएट करना है u बाई वी के फॉर्मेट में। अगर आपने इसको मान लिया u बाई वी के फॉर्मेट में, आप इसको सॉल्व करो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन इतना टाइम लग जाएगा कि आप हो सकता है फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। और एग्जाम में आपको पता है टाइम होता है लिमिटेड, आपको 80 नंबर का पेपर सॉल्व करना है 3 घंटा में, तो बेटा हर मिनट का वैल्यू होता है। तो अपन इसको डायरेक्टली u बाई वी के फॉर्मेट में नहीं करके हम एक स्टेप लगाएंगे यहां पर। जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आए बच्चों कि यहां भी रूट है, यहां भी रूट है, यहां भी रूट है, यहां भी रूट है, सब जगह रूट ही रूट है, तो पहले रूट हटाओ। और कैसे हटाओगे? बाय यूजिंग द मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन। तो fx का अगर ये वैल्यू दिया हुआ है, मैं चलो इसको थोड़ा सा हटा के यहां पे लिखता हूं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। fx अगर आपको ये दिया हुआ बेटा, अपन इसको करेंगे रैशनलाइज। रैशनलाइज करने बचपन से पता है कैसे करते हैं रैशनलाइज। जो भी डिनोमिनेटर है उसके बीच का जो साइन है उसको आप चेंज कर देते हो, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का बीच का साइन क्या है, जोड़ा हुआ साइन क्या है, प्लस का, तो अपन डिवाइड करते हैं यहां पे रूट ए प्लस एक्स, और साइन को चेंज कर देते हैं, प्लस की जगह पे कर देते हैं माइनस। मैं उम्मीद करता हूं आपको आता होगा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, एक बार रिकैप ले लिया हमने, ठीक है। तो आपने ऐसा करके बेटा कुछ डिवाइड कर दिया है। अब अगर आपने डिवाइड किया तो बेटा आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, नहीं तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा। तो चलो ऊपर में मल्टीप्लाई भी कर दो, a प्लस एक्स, सेम चीज a माइनस एक्स। अब आपने ये किया, देखो इक्वेशन fx कैसा बन रहा है। fx अब बन जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो यहां पे है, इसको मान लो a, इसको मान लो b, यहां पे भी ये सेम a है और ये b है, तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, a प्लस एक्स, a माइनस एक्स का रूट, तो ये a माइनस बी का बन गया होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाई, नीचे में देखो बच्चों ध्यान से देखोगे, ये है a, यहां भी है a, इसको बोलोगे b तो ये भी है b, तो एक तरफ है a प्लस बी और एक तरफ है a माइनस बी, तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस यही है रैशनलाइजेशन का फंडा। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे a प्लस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पे आ गया इसका बी स्क्वायर, ठीक है। चलो ये स्टेप हमने डन कर लिया, आ जाओ जी अब इसको सॉल्व करते हैं आगे में। आगे में अब इसको सॉल्व करेंगे फटाक से, यहां तक अपने स्टेप क्लियर है। चलिए अब इसको सॉल्व करो, तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसके ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब रूट ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और रूट है पहले से और उसका आप स्क्वायर कर रहे हो, तो क्या मैं हटा दूं स्क्वायर, रूट को हटा दो, तो ये बन गया डायरेक्टली a प्लस एक्स, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का लिख लो डायरेक्टली रूट हटा के a माइनस एक्स। मैंने गलत जगह लिख दिया, यहां पे आएगा ही नहीं, आ जाओ थोड़ा बड़ा है, नीचे लिखते हैं। यहां पर इसका आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब रूट a प्लस एक्स का स्क्वायर, तो बेटा रूट हट गया, प्लस बी स्क्वायर, तो यहां भी b का रूट हट गया, माइनस 2ab। अब a क्या है, a है a प्लस रूट a प्लस एक्स और b है रूट a माइनस एक्स। अब देखो ना, रूट 2 इंटू रूट 3 है, तो क्या आप इसको रूट 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को एक साथ इन दोनों को रूट मिला के सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली लिख रहा हूं, a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, और a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बस इतना ही आपको समझने का, दिमाग लगाने का था। इसके आगे नीचे में देखो क्या हो रहा है बेटा, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है, तो ए प्लस एक्स माइनस ए माइनस एक्स, सिंप्लीफाई कर डालो। देखो सिंप्लीफाई करते हुए क्या हो रहा है यहां पे, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, ऊपर में बचा 2a माइनस 2 इधर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां पर a प्लस में, यहां पे a माइनस में, यहां पे x और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस x, तो नीचे में आंसर आएगा 2x।
2 ले लो कॉमन, 2 हटा दो, तो आंसर आपका बन गया कुछ इस तरह। आंसर आ गया है। ठीक है, तो आपने इतना जो कॉम्प्लिकेटेड सा बड़ा सा दिखने वाला इक्वेशन था बेटा, इतना बड़ा सा, इसको सॉल्व करते बहुत टाइम लेने वाला था, आपने उसको सिंप्लीफाई करके विद द मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन आपने उसको यहां तक पहुंचा दिया है। अब देखो इसको सॉल्व करना आपके लिए कंपैरेटिवली इजी होगा जो आपको ऊपर में दिया हुआ था। तो चलिए सर, आपने एफ का नया वैल्यू, सिंप्लीफाइड वैल्यू निकाला है, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई भी कर डालते हैं। तो एफ डैश एक्स नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखोगे आप अपने से आ जाओ जी, क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ, चलो यूवी डी बाई डी एक्स ऑफ ए माइनस, अच्छा ऊपर लिखना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स। चलो भैया यूवी फॉर्मूला लगाते हैं अब यहां पे, आ जाओ। यूवी फॉर्मूला में बेटा डिनोमिनेटर क्या है अपने पास, एक्स है, तो इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। अब यूवी फॉर्मूला क्या करता है, पहले आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो चलो न्यूमरेटर को पहले डिफरेंशिएट करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ ए माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया अपना सबसे पहले क्या, न्यूमरेटर, मल्टीप्लाइड बाई डिनोमिनेटर, चलो तो रूट माइनस माइनस में आते हैं बच्चों। अब आप छोड़ दोगे एज इट इज जो आपको न्यूमरेटर दिया हुआ था और डिफरेंशिएट करोगे डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है x। तो ये हमने इक्वेशन बनाया, यूवी रूल को लगाया, यू बाई वी को लगाया, कोशेंट रूल को लगाया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आपके लिए। चलो आगे अब डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे। बताओ a का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, तो यहां पे आ जाएगा 0 माइनस, ये है रूट एक्स के फॉर्मेट में, चेन रूल हमने किया है, ये है रूट एक्स के फॉर्मेट में, तो इसको सबसे पहले क्या लिख दोगे, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, लेकिन क्या यहां पे x है बच्चों, नहीं, तो क्या इसका चेन रूल लगा होगा, जी हां। अब चेन रूल में क्या लिखेंगे यहां पे, डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप बोलोगे सर ऐसा तो चेन रूल का क्वेश्चन किया नहीं, अब थोड़ा आप स्मार्ट बन रहे हो, डायरेक्टली उसको डिफरेंशिएट कर दिया है 1/2 रूट एक्स के हिसाब से। देखो अब शायद कुछ बच्चों को यहां पे लगेगा सर ये कैसे हुआ, आ जाओ मैं आपको दिखाता हूं बच्चों, इसको अलग से देखते हैं थोड़ा सा। डी बाई डी एक्स ऑफ आपको दिया गया है रूट ए स्क्वायर माइनस रूट, क्या इसको हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नहीं, तो हम यहां पे लगाते हैं चेन रूल, सेम वेरिएबल को नीचे में क्रिएट करते हैं, तो आ जाओ एक बार सेम वेरिएबल को नीचे में क्रिएट करते हैं और यहां पे लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या अपन ऐसे करते, जी हाँ बिल्कुल, यही है चेन रूल, यही लगा रहे बच्चों अभी भी, बस हमने किया क्या है, ये वाला स्टेप को इस बार नहीं करके डायरेक्टली इसका आंसर यहां पे लिख दिया है 1/2 रूट एक्स। आपको ये प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा क्योंकि इतना लंबा लंबा स्टेप आप एग्जाम में अफोर्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं आपकी सहायता के लिए बोल रहा हूं, ये स्टेप को हटाओ और इसको डायरेक्टली 1/2 रूट एक्स, और उसके आगे हमने ये वाला रूल यहां पे लिख डाला, माइनस आ जाओ। आगे देखो इसमें तो कुछ है नहीं, dx बाई डी एक्स क्या होता है, dx बाई डी एक्स इज 1, तो जो बचा हुआ यहां पे लिख दो माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे में है एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है सर, आ जाओ बच्चों। अब यहां पे देखो क्या होगा, ये आंसर में माइनस 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, आ जाओ बच्चों बताओ ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इट विल बी 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा -2x, तो यहां पे आंसर निकल के आएगा -2x। फिर यहां पे माइनस ब्रैकेट आप चाहो तो ओपन कर सकते हो या भी रहने दो ब्रैकेट, अभी ब्रैकेट ओपन नहीं करते, अगले स्टेप में कर देंगे, आसान होगा थोड़ा सा। ओके, डिवाइडेड बाई इट इज एक्स स्क्वायर। चलो देखो यहां पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यार, यस यहां पे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और यहां पे माइनस का साइन है, माइनस माइनस, यहां पे माइनस, तो माइनस माइनस होने वाला यहां पे बेटा प्लस, तो इसको लिख देते हैं आंसर फाइनल यहां पे क्या बना, x डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में a माइनस रूट दिस, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे में डिनोमिनेटर a स्क्वायर। ओके, अब क्या करें, अब कुछ नहीं यार, ऊपर में जो आपको न्यूमरेटर दिख रहा है अपन इसका एलसीएम ले लेंगे। अब इसका एलसीएम अगर लेते हो आप तो चलो एलसीएम लेते हैं, ये रहा नीचे में एक्स स्क्वायर, चलो ऊपर में हमने एलसीएम लिया बच्चों, एलसीएम इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे क्या बचेगा, एक्स माइनस ए इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
फिर यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो लिखेंगे प्लस। अच्छा, रूट में यहाँ पे भी है, और बेटा एलसीएम आप ले लो, ये भी रूट में, तो रूट और रूट मिलके क्या होने वाला है, ये रूट इसका हट जाएगा, तो ये क्या लिखाएगा फिर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये हमने बेटा यहां पे आंसर यहां तक निकाला। चलो आगे सिंप्लीफाई करते जाओ, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ हमने यहां पे कुछ छोड़ा तो नहीं है, 1/2 रूट एक्स ठीक है, यहां पे भी ठीक है, चलो ठीक है। डिवाइडेड बाई दिस विल बी एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां तक हम इक्वेशन को लेके आ गए, लेकिन ये यहां पर बच्चों हमने एक गलती कर दी है। क्या किया है देखो ध्यान से, यहां पे बच्चों हमारे पास x मल्टीप्लाइड था, उसको हम भूल गए सॉल्व करने में, तो यहां पर गाइस मल्टीप्लाइड x होगा, आगे भी यहां पे मल्टीप्लाइड x होगा, सब जगह मल्टीप्लाई करो, और यहां पे ये x और x मल्टीप्लाई होके बच्चों यहां पे बनता x का स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर आया यहां भी आया x का स्क्वायर, ठीक है। यहां भी एक्स स्क्वायर आया, तो यहां भी आया एक्स का स्क्वायर। अब ये इक्वेशन सही है, तो देखो ये कैलकुलेशन के टाइम पे मिस्टेक हो जाता है, तो आपने सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, ठीक है। ओके सर, चलो आगे देखो बच्चों, ये आ गया एक्स स्क्वायर। अब देखो कैंसिल आउट हो रहा है क्या, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नेगेटिव में, यहाँ पे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में। चलो अब इसको खत्म करके इसको वी कैन राइट ए स्क्वायर माइनस ए रूट में ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे इक्वेशन आपका बिल्कुल सही है, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो, आपकी किताब में जो आंसर दिया हुआ है उसको ए यहां पे ले लिया है, और ऐसा करके सिंप्लीफाई करके आपके सामने यहां पे आंसर किताब में दिया हुआ है। इसके पहले वाला स्टेप में भी आप छोड़ सकते हो, यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंप्लीफाइड, लेकिन बेटर है कैलकुलस में, इनफैक्ट पूरे कैलकुलस में अगर आप जितना आंसर सिंप्लीफाइड बना सकते हो बनाओ, उतनी अच्छी बात है। ओके सर, चलो बेटा ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा लंबा गया है, लेकिन रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन भी आता है, ये 4 नंबर का, ठीक है, तो इसको इज्जत दिया करो, उसी टाइप का क्वेश्चन भी है। आप बोलोगे सर बहुत टफ है, मैं बोलूंगा प्रैक्टिस करो, सेम क्वेश्चन को बनाओ 2 बार 3 बार, पक्का आपको समझ में आएगा बेटा। पहले बार में जज मत किया करो मैथमेटिक्स, और खासकर कैलकुलस के क्वेश्चन को। ओके सर, चलिए बच्चों, अच्छा इसका पार्ट 2 क्वेश्चन भी है, मतलब आपके जो एमएल अग्रवाल आप देखोगे तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने किया इसका पार्ट 1, बेटा पार्ट 2 बिल्कुल हूबहू है, थोड़ा सा और उसका सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन है, इसलिए हमने नहीं रखा उसको वीडियो में, बहुत लंबा हो जाता वीडियो, आप वो करेंगे आपके होमवर्क में। ओके सर, और नहीं बना तो मुझे कमेंट सेक्शन बनाना, आई ट्राई टू सॉल्व इट। चलो आ जाओ जी, देखते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ मॉड दिया हुआ है आपको, मॉड, तो मॉड का वैल्यू आपको निकालना है, मॉड में आंसर है। नाउ आपको पता है फर्स्ट क्लास जो हमने किया था, फर्स्ट वाले क्लास में वी हैड टोल्ड यू कि मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इट इज एक्स डिवाइडेड बाई मॉड एक्स, ये होता है मॉड का डेफिनेशन। तो बेटा क्या यहां पर एक्स दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, नहीं, जो भी दिया हुआ है सेम वेरिएबल को नीचे लेकर आना, तो ये चेन रूल भी लगने वाला है। चलो भैया चेन रूल लगा देते हैं और इसको सॉल्व कर देते हैं। तो चलो आंसर में आते हैं, डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, d डिवाइडेड बाई मॉड में है 2x स्क्वायर, तो जो वेरिएबल ऊपर है सेम वेरिएबल नीचे ले आओ, सेम वेरिएबल नीचे ले आओ, तभी आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। अपने से डिवाइड किया तो अपने से मल्टीप्लाई, यहां पर आ गया ये dx। आ जाओ जी, बताओ मुझे मॉड x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x डिवाइडेड बाई मॉड x, तो इसको लिखेंगे x डिवाइडेड बाई मॉड x, तो ये हमने कर दिया x डिवाइडेड बाई मॉड x मल्टीप्लाइड बाई, आगे आ जाओ, बताओ मुझे 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 2 को बाहर निकालो, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, और 2x इंटू 2 तो हो जाएगा ये 4x, माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 0, तो छोड़ो इसको, 0 को नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली आंसर आया हमारे पास 4x। चलो बस मल्टीप्लाई करके साथ में लिख डालो, 4x इंटू दिस डिवाइडेड बाई, आंसर नीचे में मॉड में आना चाहिए, और आपने मॉड में आंसर लिख डाला। दिस इज आवर आंसर फॉर, सिंपल सा क्वेश्चन है, मॉड का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन क्यों दिया हुआ है, चेन रूल पढ़ रहे थे हम, चेन रूल के क्वेश्चंस को लगा रहे थे। तो गाइज हमने एक्सरसाइज खत्म की है अभी 11.3 विच इज ऑफ क्लास 11th एमएल अग्रवाल। 12th के बच्चे जिन्होंने मिस किया है आपके लिए रेलेवेंट है, और अगर आप 11th में अब तो आपके लिए शानदार बात है, ठीक है।
तो चलो बच्चों, मिलता हूं फिर मैं आपको अगली वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे एक्चुअल में जो क्लास 12th में आपका डिफरेंशिएशन है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, वहां से हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो चलो गाइज, मिलता हूं आपसे वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए शायद, वीडियो को लाइक करें यार, लोगों में शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है। और फिर चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू, बाय बाय।